तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा नया ड्रामा आया है मैदान में, वो है दुल्हन, जिसके राइटर जो हैं वो है अदील रजा और जो लीडिंग रोल्स हैं वो प्ले कर रहे हैं समी खान और सुंबल इकबाल। अब जो इसका फर्स्ट एपिसोड था, वैसे मैं बताऊं तो मुझे ऐसे लगा जैसे एक शॉर्ट फिल्म थी कि एक ही एपिसोड में सारी कहानी पता चल गई कि भाई लड़की जो है वो सिंड्रेला की तरह सौतेली माँ के साथ बड़े मुश्किलों से गुजारा कर रही है। अब फिर उसको हो गया प्यार और फिर जो सौतेली माँ थी उसने दोनों की शादी नहीं होने दी और माँ को उसकी सजा भी मिल गई क्योंकि उसने सौतेली बेटी की शादी नहीं होने दी तो उसकी अपनी बेटी की भी शादी नहीं हुई। कहानी हो गई खत्म। असल में कहानी खत्म नहीं हुई है तो साथ ही फर्स्ट एपिसोड, तो इस वजह से मुझे लगता है कि कहानी बड़ी तेजी से चल रही है। तो जो जो हम इमेजिन कर सकते थे कि इसमें ये होगा, अच्छा अब ये प्यार मोहब्बत होगा, वो सब पहले ही एपिसोड में इतना तेजी से हो गया कि उसको बिलीव करना भी थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो हमारी हीरोइन है, अब जो सुंबल इकबाल है, जो हमारी बड़ी क्यूट सी और बड़ी इनोसेंट सी अमाल का किरदार अदा कर रही है, था उन्होंने दिखाया कि जो फर्स्ट एपिसोड में ही जी पहली मुलाकात थी हीरो और हीरोइन की, और जो हीरोइन थी वो इस कदर डरी सहमी, मतलब उससे बोला नहीं जा रहा था, वो ऐसे घबरा रही थी जैसे कोई जिन आ गया हो आगे, उसकी टक्कर लगी है तो वो पागल हो गई, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। और इस तरह का उनकी फर्स्ट मुलाकात थी। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में उसको पता चला कि भाई ये लड़का मुझे फॉलो कर रहा है, और जब वो अपनी जॉब में गई तो फौरन ही वो देखने लग गई कहाँ गया वो, तो मुझे फॉलो कर रहा था, यहाँ क्यों नहीं आया, फौरन ही उसको प्यार हो गया उससे। उसके बाद जी पहली मुलाकात में इतनी डरी सहमी चुचुनी सी हमारी जो है वो हीरोइन है, उसके बाद अगले ही दिन दूसरी ही मुलाकात में जो हमारी हीरोइन थी जो डर रही थी वो एकदम दबंग बन गई। मतलब जी पहले वो बिल्कुल शर्मा रही थी, ऐसे टकरा के डर गई। सेकेंड ही मुलाकात में फौरन से वो कह रही है हेलो मिस्टर, और एकदम कॉन्फिडेंस आ गया, उसको सुना रही हैं, अभी मिलने के लिए भी तैयार होगी, हाँ भी चलो बैठ जाओ, बड़े स्टाइल से उसको सुना रही हैं, बैठ गई, खा पी रही हैं, और जी उनकी साथ ही साथ बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना दबंग बन के, और वो उनके साथ बात कर रही है। तो ये एकदम से इतना बड़ा स्विच, वो भी एक ही दिन में। तो हम समझ नहीं पा रहे कि जो हमारी ये जो हीरोइन है उसका मेन कैरेक्टर है क्या। क्या वो एक कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट लड़की है या क्या वो एक मजबूर और डरी सहमी लड़की है। तो ये ऐसा स्विच मारा है हमारे राइटर ने कि भाई समझने में मैं तो नाकाम हो गई हूँ। उसके बाद जी अब जो हमारा सीन दिखाया गया है कि जो हमारी दुल्हन है जी, उसको क्या किया कि उनकी जो सौतेली माँ है उन्होंने जी भाई रोना धोना स्टार्ट हो गया, मजे से उठा के जी सर पे हाथ रखवा लिया, कसम खाओ तुम शादी नहीं करोगी। तो वो भी क्योंकि हमारी दुल्हन है वो हीरोइन है तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नहीं करूंगी। ये क्या था, या तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती, या तो जी उसका जो बाप है वो भी उसके खिलाफ होता, जो हमारी वो सिंड्रेला की जो सौतेली माँ है उन्होंने या तो फिर बाप को भी मैनिपुलेट कर दिया होता और वो उसके खिलाफ हो गई होती, तो भी समझ आता है। नहीं मतलब आराम से उठा के उसने हाथ रखवा दिया, कसम खाओ तुम शादी नहीं करोगी और तुम सब कुछ सेटल करके फिर शादी करोगी। उसने कहा ठीक है, मान गई फौरन। वाह, उधर कैसे बन रही थी ना एकदम दबंग, और यहाँ पे आके फिर वही, मतलब बाहर कुछ और घर में कुछ और, ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे आप बता दें अमाल साहिबा। उसके बाद जी जो हम उनके वालिद साहब हैं, हालांकि वो इतने सपोर्टिव हैं, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुमने जो है अपनी सौतेली माँ की बातों में नहीं आना, ये बड़ी चुड़ैल है, ये बड़ी ये है वो है, ये तुम्हें जो है फंसाना चाहती है, ये चाहती है कि तुम पूरी जिंदगी बस काम करती रहो, तुम्हारी शादी ना हो। उसके बावजूद अगर ये माँ की बातों में आ रही हैं तो ये क्या बात हो गई। ये बड़ी एक स्टूपिड चीज मुझे लगी कि क्योंकि जब वाले साहब साथ है तो उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जी अब आ गई रिश्ते वाली बात। अब वो लड़का रिश्ता लेके आया है घर, अब सौतेली माँ चाह रही है कि इसकी शादी ना हो बल्कि मेरी बेटी की हो जाए। अब जब वो सौतेली माँ चाहती है कि जो रिश्ता इसके लिए आ रहा है वो इसको पसंद ना करके मेरी बेटी को पसंद करे, तो वो इतना तैयार क्यों हुई हुई है। उसको तो चाहिए था कि माँ उसकी कहती कि भाई नहीं तुम नॉर्मल से कपड़े पहना, वो तैयार भी इतनी ज्यादा हुई है, चाय लेके भी वही आ रही है। तो ये भी जरा फजूल सा मुझे लगा सीन। तो ऑल एंड ऑल मुझे लगता है कि ये ड्रामा आगे जाके कुछ नई चीज आ जाएगी इसमें, क्योंकि अभी तक जो जो हम इमेजिन कर सकते थे वो पहले ही एपिसोड में एकदम धड़ाधड़ इतनी जल्दी हो गया है कि बंदा समझ भी नहीं पा रहा कि असल में इसकी स्टोरी है क्या, होने क्या वाला है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद मैं ये ड्रामा देखूंगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे ड्रामा की तरफ जो कि है सबात। सबात का जो ये वाला एपिसोड था बड़ा ही सख्त किस्म का, बड़ा ही दिल को दहला देने वाला एपिसोड था, क्योंकि अनाया के ऊपर जो दर्द और दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं वो बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। उसके अलावा जो ये हमारी मिराल वाला सीन हुआ है, जो हमारे साइकेट्रिस्ट साहब पकड़े गए हैं, ये तो मजा ही आ गया ना मतलब। और लेकिन जो हमारे पर्ची वाले साइकेट्रिस्ट हैं उनका जो रिएक्शन था वो वैसा ही था जैसा हम इमेजिन कर रहे थे। बस सिर्फ मेरी बात सुनो मिराल, लिसन टू मी मिराल, मेरी बात सुनो, अरे फोन तो उठाओ, बस उनको यही करना आता है। कोई साइकेट्रिस्ट वाली उनमें आदत और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर तो नहीं आ रही। खैर,
तो अब हुआ क्या कि क्योंकि मिराल को पता चल गया कि भाई मेरे साथ झूठ बोला है मेरे शौहर ने, तो जैसे उनको पता चला, अब वो आई और वो उसको ऐसे देख रही थी ना जैसे लिटरली इनके अंदर जिन्न आ गए हैं, चुड़ैल आ गई है और ये आंखों से ही खा जाएगी अपने हस्बैंड को। ऐसे चल के आ रही बड़े मजे से, ऐसे करके बैठी और यूं ही उसको देख रही है और बैठ रही है कि जैसे खा जाएगी अभी। पर कंट्रोल किया हमारी बहन ने, उसने उस टाइम कुछ नहीं कहा, कंट्रोल किया, क्योंकि जो हमारे हारिस साहब थे ऐसे डीठ थे, बड़े कॉन्फिडेंस से आगे बोल रहे हैं मैं लेक्चर प्रिपेयर करके तो फिर हम खाना खाते हैं ये वो। लेकिन जो हमारी मिराल थी, उन्होंने उनके डीठपन को देख के डिसाइड किया कि अभी मैं इसको कुछ नहीं बोलती, मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूंगी। और वो गई, पहले तो सिर्फ चुड़ैल की तरह देख रही थी, बाद में पूरा चुड़ैल वाला गेटअप लेके गई, पूरा काला हुलिया और फिर बाल मुंह पे डाल के यूं बड़ा डरावना किस्म का उन्होंने अच्छा खासा डराया, जिसके बदले में जो हमारे हारिस है उन्होंने कुछ भी नहीं किया, भाई कि मेरी बात सुनो ये वो। अब इतना बड़ा इशू हुआ है, मुझे तो लगता है कि हारिस को कहना चाहिए था कि चलो ठीक है, तुम कहती हो कि मैं अपनी जॉब छोड़ के तुम्हारे वाली करो, चलो ठीक है मैं तुम्हारा बिजनेस ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ, तुम साइकेट्रिस्ट बन जाओ। तो फिर मिराल आगे से कहती साइकेट्रिस्ट मैं कैसे, तो हारिस आगे से कहता तो फिर मैं कैसे, तो ये बात हो जाती तो कुछ बेहतर हो जाता। उसको समझाने की कोशिश उसने की नहीं और अब वो फंस गया है बहुत ही बुरी तरह से। दूसरी साइड पे जो हमारी अनाया की सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा सीरियस, बहुत ही ज़्यादा दुखी किस्म की चल रही है। अब उसमें एक सीन था जिसमें जो अंकल हैं वो अनाया को जो है समझा रहे थे कि आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि काम करने वाली लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। अब उसमें उन्होंने कुछ डायलॉग्स बोले कि जो घर बैठने वाली औरतें होती हैं वो उनको ये हो जाता है, वो पूरी जिंदगी ऐसे गुजार देती हैं ये। अब मुझे यहाँ पे लगा कि अगर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर डालना था कि काम करना अच्छी बात है और आपको काम करना चाहिए, तो वो इस तरह से भी जोर डाल सकते थे कि वर्किंग वुमेन की तारीफ कर देते कि जो वर्किंग वुमेन होती है वो उनकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती है, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो ये करती हैं, वो करती हैं, बजाय इसके कि आप जो है घर में बैठने वाली औरतों की बुराइयां करें कि तुमने वर्किंग वुमेन बनना है, क्योंकि जो घर में बैठने वाली औरतें होती हैं वो ऐसी होती हैं। तो जो हाउस वाइफ्स हैं हमारी, जो अपनी मर्जी से घर बैठती हैं, तो उनको वो चीज़ ठीक लगती है तो वो रहती हैं। अगर कोई रहना चाहता है घर में तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये चीज़ मुझे लगी थोड़ी सी ये नहीं डालने चाहिए थे डायलॉग्स। उसके बाद अब हमारे अंकल ने एक और बड़ा मजे का डायलॉग बोला कि जब वो अपने बीवी को कह रहे होते हैं कि भाई मुझे तो तुम्हारी वफा पे बड़ा यकीन है और तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, ये बात हमारी अनाया के दिल पे ठा करके लग गई, इतनी ठा करके लग गई कि उनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और वो इतना रोई कि भाई यार एक तरफ ये मेरे अब्बा जाने देखो कितने अच्छे, अपनी बीवी पे इनको इतना यकीन है, एक तरफ वो मेरा हसन फजूल सा जिसको कोई यकीन ही नहीं है मेरी वफा पे मोहब्बत पे और उसने मेरे साथ ये किया। तो ये सीन जो है बड़ा अंकल ने रुला दिया मेरी बच्ची को। उसके बाद जी जो डेथ वाला सीन था बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग, तो मतलब इस पूरे ड्रामे में मुझे लगता है कि अनाया और अनाया के अब्बा की एक्टिंग सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो वो जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं तो इतना रोई ना कसम से, उस सीन ने ज़बरदस्त तरीके से रुला दिया। उसके बाद सबात में हमारे पास जहाँ इतनी नेगेटिविटी है, जहाँ पर ये चुड़ैल, लोमड़ी, मिराल और फप्फे कुटनी आतिफ है, वहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं ड्रामे में और बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं। एक हैं हसन की अम्मा, उनकी जो वालिदा बनी हुई हैं, और दूसरा है जो मिराल की फ्रेंड है निर्मल। अब जो हसन की अम्मी है वो इतनी आइडियल किस्म की सास, इतनी मतलब ज़बरदस्त और अनरियल किस्म की सास कि वो अपने बेटे के खिलाफ जाके उसको समझा रही है कि भाई बहू जो है मुझे उस पर यकीन है, मुझे उसकी वफा पे यकीन है, वो बहुत अच्छी है। तो इस तरह का जो कैरेक्टर्स हैं अब उनके साथ हो भी देखे ना क्या आ रहा है, क्योंकि हमारे माशरे में जो अच्छा होता है ना, या जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करता है, उसके साथ यही होता है।